नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस हथा योगा क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला हथा योगा का, हम एक बेसिक जो बिगिनर लेवल से लेके इंटरमीडिएट तक की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा लाभफुल है। आज हम हथा योगा की क्लास करने वाले हैं। जो हमारा सेशन है लगभग 30 से 35 मिनट या 45 मिनट के अराउंड रहने वाला है। हम इसके अंदर हम जेंटल स्ट्रेचिंग को इंक्लूड करने वाले हैं, हथा जो सीरीज है उसको इंक्लूड करने वाले हैं और साथ में कुछ सीक्वेंसेस करने वाले हैं जो हमारी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेंगे, हमारी स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करेंगे, साथ ही साथ जो हमारी जॉइंट मोबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो सबसे पहले आप अपने मैट पे किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए। दोनों हाथों को अपने नीज पे चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और अपनी आइज क्लोज करेंगे। हम 2 से 3 टाइम ब्रीथ इनहेल एक्सेल करेंगे। मेरे साथ आप प्रैक्टिस करें। इनहेल and exhale, breathe out. Inhale and exhale. बहुत धीरे से सांस को अंदर ले, बहुत धीरे से ही सांस को छोड़े। इनहेल and exhale. अपने पाम्स को रब करेंगे, both palms, shake your eyes, look at your palms. नमस्ते। सबसे पहले आप अपने मैट पे खड़े हो जाइए सभी। अगर किसी को खड़े होने में दिक्कत है तो इस बार को आप अपने चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा गैप अपने पैरों में जो हमारे शोल्डर हैं उसके अकॉर्डिंग ले आएंगे और इंटरलॉक करते हुए इनहेल के साथ दोनों हाथों को उठाएंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं इस पोस्चर में रुकें। अगर आपको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बैलेंस करने में अच्छे हैं, तो आप अपनी हील्स को भी उठाएं और एक्सहेल के साथ धीरे से वापस आएं। इसको 2 बार दोहराएंगे। इनहेल अप, लिफ्ट योर हैंड्स अप एंड देन हील अप। मैक्सिमम स्ट्रेच ऑन योर काफ मसल्स, आर्म मसल्स, हाथों पे पैरों पे जो हमारे काफ मसल्स हैं उन पे पूरा स्ट्रेच लेंगे और एक्सहेल के साथ धीरे से वापस। एक बार और दोहराएंगे। इनहेल, लिफ्ट योर हैंड्स अप एंड देन हील अप। लुकिंग फॉरवर्ड, सामने देखें। सामने देखने से क्या होगा कि हम अपने बैलेंस को अच्छे से कवर कर पाएंगे, अच्छे से होल्ड कर पाएंगे एक्सहेल के साथ। अगर आप ऊपर देखते हैं थोड़ा हार्ड होता है। दोनों हाथों को बेंड करेंगे, बॉडी को लेफ्ट राइट ट्विस्ट करेंगे। जो हमारी बैक मसल्स हैं, हिप मसल्स हैं, उनको थोड़ा ट्विस्टिंग के साथ रिलैक्स करेंगे। उनकी जो प्रेशर है ओवरनाइट आप सोने से, ऑफिस के काम से, जो हमारी टाइटनेस स्टिफनेस आ जाती है मसल्स पे, शोल्डर पे, बैक मसल्स पे, हिप पे, उसमें इससे फायदा मिलेगा। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस दोनों हाथों को अपने जो हमारे साइड है यहाँ पे रख लेंगे और हमारे हिप को रोटेट करेंगे वेरी स्लोली। 1, ब्रीथ नॉर्मल, बहुत ज़्यादा फास्ट ना करें। 2, जैसे जैसे आपकी बॉडी आपके साथ कंफर्टेबल हो रही है, आप धीरे से करने में कंफर्टेबल हैं, तो आप तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, वरना धीरे करें। 2 3 4 and 5. Opposite side. 5, breathe normal. 4 3 2 and 1। दोनों हाथों को साइड में ले आएंगे अपने पैरों पे। इनहेल के साथ राइट हैंड को उठाएंगे और एक्सहेल के साइड स्ट्रेच करेंगे और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या करें, दोनों शोल्डर लाइन में रहेंगे, दोनों हिप लाइन में रहेंगे। बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ या बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ फ्रंट बॉडी को ना करें। जेंटल स्ट्रेच then your rib cage, side muscles, arm muscles, and gentle back muscles. Inhale, opposite side, and then exhale, breathe out. Inhale, come back one more time. हम रिपीट करेंगे and exhale, breathe out. यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ और होल्ड करें। ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। 5 4 3 2 and 1। इनहेल धीरे से वापस and exhale, breathe out. Breathe normal। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम अपने हाथों को सामने लेके जो हमारे हाथ है हमारे शोल्डर के अकॉर्डिंग खोल लेंगे। इनहेल के साथ अपनी जो चेस्ट है उसको एक्सपेंड करेंगे, ऊपर देखने की कोशिश। बैक मसल्स को एक्टिव करेंगे, अपर बैक मसल्स, शोल्डर मसल्स, आर्म मसल्स। एंड देन एक्सहेल के साथ धीरे से सामने लाएंगे, बैक को हंच करेंगे, नीचे देखने की कोशिश। इनहेल, रिपीट 2 more time,
and exhale, breathe out. One more time, inhale and exhale, breathe out. दोनों हाथों को थाइस पे लेंगे। अब क्या करेंगे, हमारे हाथों को एक्टिव करेंगे, इसमें एक हाथ पीछे एक ऊपर, ऐसे रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ब्रीथ नॉर्मल रहेगा, 8 9 एंड 10। धीरे से वापस। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम उसमें अपनी बैक को एक्टिव करने वाले हैं। उसके लिए जो हमारा, आप पीछे से देख सकते हैं, हमारे जो थंब हैं उनको बैक के यहाँ पे ऐसे टच करेंगे, हमारी फिंगर अब बाहर की तरफ रहेंगे, जिससे कि हमारे हिप को, हमारी बैक को सपोर्ट मिलेगा। इनहेल के साथ इसमें करना क्या है कि लिफ्टिंग योर चेस्ट अप, रोल योर शोल्डर बैक, शोल्डर को पीछे की तरफ झुकाएंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और हिप को आगे की तरफ प्रेस करते हुए एक्सहेल के साथ ब्रीथ नॉर्मल करेंगे और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। इनहेल के साथ वापस यहाँ पे इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को और एक्सहेल के साथ सामने झुकेंगे, ब्रीथ आउट। इनहेल अप अगेन, इसको भी हम 2 बार और दोहराएंगे। लिफ्टिंग योर चेस्ट अप, रोल योर शोल्डर बैक and then exhale, look up, breathe normal, relaxing your back muscles, shoulder muscles, your hip muscles. Inhale up and exhale down forward. अगर इस प्रक्रिया को करते हुए आपकी बैक पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली लोअर बैक पे, तो आप इसको थोड़ा सा धीरे से करें और अपनी रेंज को कम करें। इनहेल अप, लिफ्टिंग योर चेस्ट अप, इस बार हम होल्ड करेंगे। एक्सहेल, ब्रीथ नॉर्मल, चेस्ट अप, लुक अप, होल्ड हियर, 1 2 3 4 and 5. Inhale, come up and then exhale down forward. Stretch on your hamstring, arms and shoulder. 5, leg straight, सिर को नीचे देख ले जाएंगे और भी ज़्यादा पीछे देखने की कोशिश। 4 3 2 and 1. Inhale, come up and exhale, breathe out. मैं जो ये मेरी मूवमेंट है, कभी मैं लेफ्ट और राइट इसलिए हो रहा हूँ कि आप मेरे पोस्चर को अच्छे से देख पाएँ और अपनी बॉडी के साथ आराम से अलाइनमेंट के साथ उसको प्लेस करके उसी तरह से बेंड करें। आप अपने मैट की जो पोजीशन उसी को रखें, मैं टर्न हो रहा हूँ आपके कंफर्टेबल के हिसाब से। तो अब उसके बाद हम आएंगे हाथा, जो हमारी सन सीरीज है उसके लिए। उसमें दोनों हाथों को ऐसे नमस्ते की पोजीशन में लाएंगे और दोनों पैर हमारे साथ में रहेंगे। नाउ इनहेल, लिफ्ट योर हैंड्स अप एंड एक्सहेल, हैंड्स डाउन एंड देन हेड डाउन। हमारे जो हाथों को जमीन पर लेके जाएंगे, सिर को पैर से टच करने की कोशिश करेंगे जितना भी आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं झुक पा रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग करें। इनहेल, राइट लेग बैक, राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे, बेंड योर नी एंड देन ट्राई लुक अप एंड एक्सहेल, बोथ लेग्स बैक, कम टू माउंटेन पोज स्लोली, Ashtanga Namaskar, bend your leg, knee down and then chin down. Inhale, relaxing your toes, chest up, look up. And exhale again, hip up. Inhale, right leg forward. जोन सा पैर पीछे गया था पहले उसी को आगे लाना है। Bend your knee, look up. And exhale, feet together, head down. Inhale, hands up. Exhale, namaste. इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। इनहेल अप, exhale, hands down and then head down. Inhale, left leg back, पैर को पीछे, घुटना बेंड करेंगे, ऊपर देखिए। Exhale, hip up. Slowly bend your leg, knee down and then chin down. Inhale, chest up, look up. And exhale, hip up. Inhale, left leg forward, bend your leg, knee down, look up. And exhale, feet together, head down. Inhale, hands up. Exhale, namaste. जो हमारी ये सीरीज है, आप इसके अपनी वीडियो को पॉज करके इसके 3 से 4 रैप कर सकते हैं अपनी
प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको कितना करना है उसकी आपकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। मैं एक ही है अपनी वीडियो के अंदर, आप इसको वीडियो पॉज करके 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं, स्पेशली सन सीरीज को। ये आपकी बॉडी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। उसके बाद हम अपने मैट पे ही कैट एंड काउ की पोजीशन में आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, जो हमारे हाथ हैं हमारे शोल्डर के अकॉर्डिंग गैप लेंगे और खोलेंगे। जो हमारे नी में, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रहेगा। इसमें क्या करना, अपनी बैक को रिलैक्सेशन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इनहेल के साथ बैक को आर्च करेंगे और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, ऊपर देखने की कोशिश जितना ज़्यादा आप देख सकते हैं। और एक्सेल के साथ बैक को हंच करेंगे और नीचे देखने की कोशिश, चिन को चेस्ट के पास लेके जाएंगे। इसके 2 बार और दोहराएं। इनहेल, आर्च योर बैक एंड लुक। एक्सेल, हंच योर बैक, लुक डाउन। आजकल लोगों में बैक पेन की समस्या बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, तो उनको लाभ देने के लिए ये बहुत ज़्यादा, एक तो नॉर्मल एक्सरसाइज है बट बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इनहेल, आर्च योर बैक एंड एक्सेल, लुक डाउन। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 सेकंड, ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। अगर आपकी फैमिली में कोई भी बहुत ज़्यादा बैक पेन से परेशान है, आप उनको ये कराएं। मुख्यतः इससे बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचने की कोशिश रहेगी और बहुत ज़्यादा लाभ लोगों को होता है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ब्रीथ नॉर्मल करके सामने देखने की कोशिश। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनहेल के साथ राइट लेग को उठाएंगे और उसी के साथ लेफ्ट हैंड को उठाएंगे। एक्सेल, बेंड योर लेग, बेंड योर हैंड, लुक डाउन। बैलेंस करें। इनहेल अप एंड एक्सेल बेंड। इसको 3 बार दोहराएंगे। अगर आप बैलेंस में अच्छे नहीं है, दोनों हाथों को डाउन करें, सिर्फ पैर को मूव करें। इनहेल अप, एक्सेल बेंड। इनहेल अप। अगर आप अच्छे हैं तो इसको रिपीट करें। एक्सेल बेंड, यहाँ पे होल्ड करें। 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल अप, बेंड योर लेग एंड देन लेफ्ट हैंड होल्ड योर राइट एंकल। इसको होल्ड करने की कोशिश करें। आप एक टोबल या कुछ भी स्ट्रैप का यूज कर सकते हैं अगर आपका हाथ अपने एंकल तक नहीं पहुंच रहा है। इनहेल एंड देन एक्सेल, ट्राई टू लिफ्ट योर लेग अप, स्ट्रेच ऑन योर शोल्डर, लेफ्ट shoulder, looking forward, balancing here. 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale slowly, both hands down and then exhale, knee down. इस प्रक्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। Inhale, hands up and then leg up. Exhale, bend. Inhale up. Exhale, bend. Inhale up. Exhale, bend. Hold here. Breathe normal. 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale up. Bend your leg and slowly hands back. Right hand. Hold your ankle and then exhale, lifting up. Breathe normal. 5, 4, 3, 2 and 1. इनहेल, धीरे से वापस आएंगे। कुछ सेकंड के लिए हम चाइल्ड पोज में अपने पैरों को, अपनी बॉडी को रिलैक्स देंगे। ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। अगर कुछ लोग ये जो वज्रासन की पोजीशन में आने के बाद चाइल्ड पोज करने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उनके नी में पेन है, तो वो इस पोस्चर को अवॉइड भी करके नॉर्मली आलती पालती में बैठ के, लाइक सुखासन, सिद्धासन में बैठ के भी अपनी बॉडी को आगे की तरफ रिलैक्स कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। धीरे से इस पोस्चर को कंप्लीट करने के बाद आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप। अगर आपका बॉडी का पोस्चर ये है, आपको अपने हील फ्लोर पर टच करने में प्रेशर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप थोड़ा सा अपने पैरों को आगे लाएं और धीरे धीरे हील को प्रेस करने की कोशिश करें। अगर आपकी हील टच हो पा रही है बहुत अच्छे, अगर नहीं हो पा रही है तो कोई नहीं, धीरे धीरे जैसे आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग इंप्रूव होगी, आप अपनी हील को फ्लोर पर टच करने में कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। इनहेल, नाउ फ्रॉम हियर लेफ्ट लेग अप, स्ट्रेट बैक एंड देन एक्सहेल, बेंड लेग, ब्रिंग फॉरवर्ड। अपने पैर को बेंड करते आगे लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में। हमारा जो राइट पैर है उसकी जो हील ऊपर थी उसको टर्न करके फ्लोर पे टच करेंगे। हम करने वाले हैं वॉरियर 1। उसके हिसाब से अपने पोस्चर को देख लें। वॉरियर 1 में क्या होगा कि जो हमारा लेफ्ट एंकल है, जो हमारे लेफ्ट नी है, ये इसको एक लाइन में आए। आप जितना भी ज़्यादा अपनी बॉडी को सेल्फ अलाइनमेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे। जितना भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी ओपन होगी, आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी, तो आप इसको करने में उतना ही ज़्यादा इजीली करने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। इनहेल, लिफ्ट योर बोथ हैंड्स अप। अभी आप जितना भी फॉलो कर पा रहे हैं करें।
and then exhale, breathe normal, hold here. 1, breathe को normal करेंगे. 2, 3, 4 and 5. Inhale from here, both hands back, interlock your finger, lifting your chest up and then hand straight. Exhale, अपने पैर के पास अपने सिर को लेके जाएं. Inhale and then exhale, hold here, breathe normal. 1, 2. अगर आप इसमें बैलेंस करने में असमर्थ हैं तो आप अपने दोनों हाथों का सपोर्ट लेके भी ये कर सकते हैं. 2, 3, 4 and 5. Inhale slowly, bend your right leg knee down. यहाँ से अपनी राइट लेग को बेंड करके फ्लोर पे ले आएंगे और अपने फुट को रिलैक्स करेंगे. लेफ्ट लेग को थोड़ा सा आगे की तरफ प्रेस करते हुए हिप को नीचे की तरफ झुकाएंगे. इससे क्या होगा कि हमारी बैक में स्ट्रेचिंग के साथ साथ जो हमारी हिप की स्ट्रेंथ है, जो हमारी रेंज है, उसको इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी. हमारे जो लेग मसल्स हैं उनको रिलैक्सिंग मिलेगी, स्ट्रेचिंग बढ़ेगी. उसके लिए इनहेल, बोथ हैंड्स अप and then exhale, look up, breathe now. 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly come back. Inhale, both hands down on mat, lift your hip up, left leg straight. पैर को सीधा करेंगे, जो हमारा पंजा है उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे. Flex your foot, inhale and then exhale. थोड़े से हाथों को बेंड करते हुए सिर को पैर के पास लेके जाएंगे. यहाँ पे होल्ड करें. 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, come to plank pose. दोनों पैरों को पीछे plank pose की पोजीशन में. And exhale, bend leg knee down and then chin down. Inhale, lifting your chest up, upper facing. And exhale, hip up, downward facing. Inhale, lift your right leg up. दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे. Exhale, bend forward. Now, left leg heel down, same alignment, knee ankle check. Inhale, hands up, and then exhale, look up. 5, keep breathing. 4, 3, 2 and 1. Inhale, both hands back, interlock your finger, lifting your chest up, shoulder back. And then exhale, हमारा जो हेड है उसको राइट फुट के पास लेके आए. अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे. अगर आपको इसको करने में अनकंफर्टेबल है तो अपने हाथों का भी सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हैं. 5, breathe normal. 4, 3, 2 and 1. Inhale slowly, bend your leg knee down and then right foot little bit forward, knee ankle line. यहाँ पे हिप को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, रिलैक्स करेंगे. Inhale, both hands up and then exhale, look up. 5, यहाँ पे होल्ड करें. 4, 3, 2 and 1. धीरे से वापस. Inhale, hip up. This one leg straight, hands here, and then exhale, head down. Breathe normal. 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale, come up. Exhale, breathe out. Slowly come to plank. Inhale. Now from here, bend your leg knee down, and then exhale, chin down. Inhale, lifting your chest up, upper facing. Look up. And exhale, यहाँ पे हम अपनी बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स देंगे. ब्रीथ नॉर्मल. दोनों हाथों को सामने लाएंगे और अपने फोरहेड को अपने पाम्स पे ऐसे टिका देंगे, अपने हाथ पे. यहाँ से हम एक एक्सरसाइज ऐड करने वाले हैं जो खासकर बैक पेन के लिए, खासकर जिनको बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा. उससे करने से बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रेचिंग इंप्रूव होगी. तो उसके लिए हमारे दोनों हाथों को हमारे चेस्ट के साइड में ले आएंगे. इसको हम 5 टाइम रिपीट करेंगे. इनहेल अप, जितनी भी आपकी रेंज है. अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल है यहाँ पे होल्ड करें. अगर आप दोनों हाथों को सीधा कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे. ऊपर देखने की कोशिश. हिप को थोड़ा टाइट रखेंगे अगर आपकी बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पेन है. एंड देन एक्सहेल, वापस. 4 more time. Inhale up and exhale, breathe out. Inhale up and exhale, वापस. Inhale up. जितना भी आप कर पा रहे हैं, जितने भी आप अपनी चेस्ट को उठा पा रहे हैं उतना करें. रिपीट करें मेरे साथ. एक्सेल, वापस. Inhale up and exhale, वापस.
लास्ट वन, इनहेल अप, इस बार यहाँ पे होल्ड करेंगे, एक्सेल के साथ ब्रीथ नॉर्मल रखेंगे। जो भी आप पोस्चर होल्ड करते हैं योगा में खासकर ट्राई करेंगे जब भी आप पोस्चर होल्ड कर रहे हैं वहाँ पे ब्रीथ नॉर्मल रखें, अपनी ब्रीथ को होल्ड ना करें, उससे क्या है आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। ब्रीथ नॉर्मल रखें, ऊपर देखने की कोशिश। 5 4 3 2 and 1, धीरे से वापस। Now inhale from here, lifting your chest up, look up now, hip up, downward facing dog, exhale, breathe normal. Inhale, left leg up, straight back, दूसरा सीक्वेंस, एक्सेल बेंड फॉरवर्ड बिटवीन योर हेड। यहाँ पे क्या करेंगे हम वॉरियर 2 करने वाले हैं, उसके लिए लेफ्ट लेग नी एंकल लाइन एंड जो हमारा राइट फुट है उसका हील नीचे हो जाएगा, जो हमारी दोनों हीलें हैं एक लाइन में आएंगी। इनहेल, जो हमारा बॉडी वेट है सेंटर में रहेगा, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ, बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं रहेगा। बॉडी वेट को सेंटर में करते हुए इनहेल के साथ अपने हाथों को खोल लेंगे और एक्सेल के साथ लेफ्ट हैंड को देखने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारा पैर आगे है उसी हाथ को देखने की कोशिश। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग आगे है तो लेफ्ट हैंड को देखने की कोशिश। ब्रीथ नॉर्मल। 5 4 3 2 and 1, इनहेल रिवर्स वॉरियर। उसके लिए जो हमारा राइट हैंड है वो राइट थाई पे रहेगा और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और एक्सेल के साथ हिप को नीचे की तरफ थोड़ा झुकाएंगे और राइट फुट को देखने की कोशिश यहाँ पे होल्ड करें। 5 4 3 2 and 1, इनहेल के साथ हमारे राइट हैंड लेफ्ट हैंड को नीचे लेके जाएंगे, लेफ्ट फुट के पास बिल्कुल प्लेस करेंगे और जो हमारा हिप अगर बहुत ज़्यादा उठ रहा है वो उसको नीचे थोड़ा सा प्रेस करें। अगर आपका गैप कम है तो थोड़ा फुट को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इनहेल के साथ राइट हैंड को उठाएंगे और एक्सेल के साथ ऊपर देखने की कोशिश। 5 4 3 2 and 1, इनहेल बोथ हैंड्स डाउन फ्रॉम हियर एंड नाउ राइट लेग हील अप। जो हमारा राइट लेग का हील है उसको उठाएंगे और धीरे से अपने पैर को पीछे ले जाएंगे प्लैंक पोजीशन में। एंड एक्सेल, बेंड लेग नी डाउन एंड देन चिल डाउन। इनहेल, लिफ्टिंग योर चेस्ट अप, look up, and exhale, hip up, downward facing dog. Inhale, right leg up, and exhale, bend forward, बीच में लेके आएंगे अपने फुट को, हील को डाउन करेंगे, अलाइनमेंट पे फोकस। Inhale, lift your both hands up, body weight center, open your hand, and then exhale, look your right hand. 5, यहाँ पे हो, 4 3 2 and 1, इनहेल के साथ लेफ्ट हैंड को नीचे, राइट हैंड को ऊपर और धीरे से उल्टे पैर को देखने की कोशिश, लेफ्ट फुट को देखने की कोशिश। ब्रीथ नॉर्मल। 5 4 3 2 and 1, इनहेल। अब जो हमारा राइट पाम्स है राइट फुट के पास यहाँ पे प्लेस करेंगे, हिप को एडजस्ट करेंगे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एंड देन एक्सेल, लुक अप, ब्रीथ नॉर्मल। 1 2 3 4 and 5, धीरे से दोनों हाथ वापस जमीन पे। इनहेल के साथ प्लैंक पोजीशन। यहाँ पे फिर से हम चाइल्ड पोज में आएंगे और रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ नॉर्मल। आप अपनी जो हमारा चाइल्ड पोज की पोजीशन है उसमें रिलैक्स करें। जो हमारी ये एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, जो हम योगा हथा योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर आप किसी भी स्टिफनेस से डेली लाइफ में आप स्ट्रेचिंग चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, आपकी बॉडी टाइट कर रही है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है मूव करने में, तो आप इन सब एक्सरसाइज को करके अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा मोबिलिटी को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। धीरे से वापस अब क्या करेंगे कि हम अपने दोनों हाथों के एक साइड में लेके अपने पैरों को आगे की तरफ खोल लेंगे और रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ नॉर्मल। 1 2 3 4 and 5, अपने पैरों को थोड़ा सा बेंड करेंगे। हमारे जो पाम्स हैं वो फिंगर टिप अंदर की तरफ रहेगा और हमारे हिप के पास लाने की कोशिश। इनहेल के साथ अपने हिप को उठाएंगे, बैक को टाइट करेंगे एंड देन एक्सेल के साथ ऊपर देखेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे। ब्रीथ नॉर्मल। अगर आपका पोस्चर ये है तो आप ज़्यादा चिंता ना करें, धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को इम्प्रूव करें। यहाँ से हिप को उठाएं, ऊपर देखें और बॉडी को यहाँ पे टाइट करें। ब्रीथ नॉर्मल। 5, ये आपकी बैक को स्ट्रेंथ देगा। 4, आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा, रिस्ट स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा। 4 3, लेग की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा। 2 and 1, धीरे से वापस।
इसको करने के बाद अब हम बटरफ्लाई की पोजीशन में आ जाएंगे। मैं टर्न कर रहा हूँ कि आप इजीली देख पाएं और कर पाएं। आप अपनी जो भी पोजीशन है उसको फॉलो करते रहें। रिलैक्सिंग हेयर, बटरफ्लाई पोजीशन, दोनों हमारे फुट साथ में रहेंगे, हमारे नी को रिलैक्स करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। इसको करने के बाद अपने हाथों को थोड़ा आगे ले आए और हमारी जो एल्बो है उनको फ्लोर पे टच करने की कोशिश करें। अपनी बॉडी को लेफ्ट टू राइट मूव करें। आप अपनी बॉडी को आइडेंटिफाई करें कि हमारी लेफ्ट साइड मोर फ्लेक्सिबल है या लेफ्ट साइड या राइट साइड। अगर आपकी बॉडी आप पाते हैं कि एक साइड ज़्यादा एक्टिव है, एक साइड कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और योगा को करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि हम योगा के थ्रू अपनी जो हमारी बॉडी है उसको एक बैलेंस बॉडी, एक स्ट्रेंथफुल बॉडी और एक फ्लेक्सिबल बॉडी बना सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई भी इनकम्फर्टेबलनेस है, अगर आपकी बॉडी इनबैलेंस है, एक साइड ज़्यादा फ्लेक्सिबल, एक साइड ज़्यादा वीक, तो आप उसको योगा के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, दोनों साइड को बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी डेली लाइफ में। कोई भी काम करने में आप उससे कंफर्टेबली अपनी बॉडी से काम कर सकते हैं। धीरे से वापस दोनों पैरों को आगे करेंगे। इनहेल हम करेंगे पहले पश्चिमोत्तानासन, जितना भी आप कर सकते हैं। हिप को रिलैक्स करेंगे और एक्सेल के साथ हमारे 2 फिंगर से बिग टो को टच करेंगे। एल्बो प्रेस बैक, इनहेल, chest up, and then exhale, elbow down, and then head down. Breathe normal. 5 4 3 2 and 1। धीरे से वापस जो हमारा, मैं इस पोजीशन में आ जाता हूँ देखने के लिए। हम अपने जो हमारा राइट पैर है उसको बेंड करेंगे। हमारा जो राइट हैंड है हमारे हिप की लाइन में ही पीछे की तरफ इस तरह से प्लेस करेंगे। इनहेल, लेफ्ट हैंड अप, एंड देन ट्राई लेफ्ट एल्बो क्रॉस योर knee, and then lifting from here, chest up, moving spine twist, and then exhale, look back, breathe normal, flex your foot, 5 4 3 2 and 1। धीरे से वापस दूसरे पैर से दोहराएंगे इस प्रक्रिया को ही। इनहेल, now one hand up and move your spine, twist your body, and then exhale, look back, breathe normal, 5 4 3 2 and 1। धीरे से वापस दोनों पैरों को यहाँ पे बेंड करेंगे और अपनी बॉडी को रोल करेंगे। 1 2 3 4 and 5। यहाँ पे रिलैक्स करने के साथ ही अपने पैरों को बेंड करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर बैक के लिए करेंगे इंप्रूव। इनहेल, बोथ हैंड्स डाउन ऑन फ्लोर, लिटिल बिट गैप बिटवीन योर बोथ फुट, एंड लिफ्ट योर हिप अप। इनहेल के साथ अपने हिप को उठाएंगे, अपने हिप को टाइट करेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे, ब्रीथ नॉर्मल करेंगे, यहाँ पे एक्सेल, ब्रीथ नॉर्मल, 5 4 3 2 and 1। धीरे से वापस अपने पैरों को इकट्ठा करते हुए घुटनों को टच करेंगे। इनहेल के साथ रोल अप एंड देन एक्सेल, कम अप। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, जो हमारी कंफर्टेबल पोजीशन है, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए, अपने हाथों को नी पे रखेंगे, 5 बार ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे, जो हमारी हार्ट बीट है उसको स्लो करेंगे। हमारी जो अवेयरनेस है, हमारा मैक्सिमम अवेयरनेस ब्रिंग टू योर बॉडी। इनहेल, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, एक्सेल, इनहेल and exhale, inhale and exhale, inhale। जितनी भी आप ब्रीथ ले रहे हैं अपने उसी के साथ साथ ब्रीथ को और भी ज़्यादा काम करें, नॉर्मल करें। एंड एक्सेल, ब्रीथ। वन मोर टाइम, इनहेल एंड देन एक्सेल। ब्रीथ नॉर्मल रखें, दोनों आंखों को बंद करें। रब योर palms, shake your eyes, look at your palms। नमस्ते, आप सभी का धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। आप अपने पेरेंट्स को, अपने जो भी आपके कलीग हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने बैक पेन से, अपने नी पेन से, हिप पेन से परेशान हैं, तो आप हमारी वीडियोस रिकमेंड कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब आर्या योगाशाला।